हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हमने ऑलरेडी कई चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसके कई वीडियो जारी किए गए हैं जो आप लोगों को मिले होंगे। तो उसी क्रम में हमने पढ़ा था थियरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, यानी लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। इससे रिलेटेड कई विद्वानों ने क्या दिया था, अपने अपने सिद्धांत दिए थे, जिसमें जो दो विद्वान थे सबसे प्रमुख जिनका मेंशन किया गया था, पहले थे डेविस और बाद में कौन आए, पेंक आए। तो इन दोनों विद्वानों के बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। और इसके अतिरिक्त कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने लैंडफॉर्म डेवलपमेंट से संबंधित थियरी दी हैं, तो उनके बारे में हमको डिटेल नहीं जानना है, लेकिन हाँ इतना जरूर जानना है कि उनकी थियरी का नाम क्या था। तो आइए आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से विद्वान और हैं डेविस और पेंक के अतिरिक्त जिन्होंने लैंडफॉर्म डेवलपमेंट से संबंधित अपने सिद्धांत को क्या किया है, दिया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य विद्वानों के नाम की, ठीक है। तो आइए देखते हैं थियरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, यानी जो लैंडफॉर्म है उसके डेवलपमेंट से संबंधित सिद्धांत। जिसमें पहला सिद्धांत है, इसमें डेविस और पेंक के अतिरिक्त जो विद्वान हैं उनके नाम बताए गए हैं, क्योंकि ये लोग भी क्या किए थे, लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट से संबंधित अपने विचार दिए थे। हालांकि इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन इनके नाम को और सिद्धांत को क्या करना है, आपको जरूर जानना है। जिसमें पहला है एपिसोडिक इरोजन थियरी, ठीक है, यानी खंडकालिक अपरदन सिद्धांत। एपिसोडिक इरोजन थियरी किसने दिया था, तो एक बहुत बड़े विद्वान थे एस.ए. सूम, ठीक है। क्या कौन दिए थे, एस.ए. सूम ने दिया था। अगला है डायनेमिक इक्विलिब्रियम थियरी, यानी गतिक संतुलन सिद्धांत। गतिक संतुलन सिद्धांत किसने दिया था, तो जेटी हैक ने दिया था। किसने दिया था, जेटी हैक ने। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अगला जो है थियरी वो क्या है, टेक्टोनो जियोमॉर्फिक मॉडल, ठीक है। तो टेक्टोनो जियोमॉर्फिक मॉडल दिया था वो एम मोरिसावा, यानी मोरिसावा ने इसको क्या किया था, प्रतिपादित किया था या दिया था। अगला जो मॉडल है वो कौन सा है, कंपोजिट मॉडल। कौन सा है, कंपोजिट मॉडल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र मॉडल या सम्मिश्र सिद्धांत। इसको किसने दिया था, तो एक विद्वान थे पामक्विस्ट। क्या थे, पामक्विस्ट नाम विद्वान ने कौन सी थियरी दी थी, कंपोजिट मॉडल या कंपोजिट थियरी, ठीक है। आगे कौन जियोग्राफिकल साइकिल थियरी, तो जियोग्राफिकल साइकिल थियरी किसने दी थी, डब्ल्यू.एम. डेविस, विलियम मॉरिस डेविस, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या किया है कि अपने वीडियो में डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद कौन से हैं, मार्फोलॉजिकल सिस्टम थियरी। मार्फोलॉजिकल सिस्टम थियरी किसने दिया था, तो ये दिए थे डब्ल्यू पेंग का पूरा नाम है वाल्टर पेंग। ये भी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि पेंग के पिता हैं, उनका नाम है ए पेंग। ए पेंग का मतलब हुआ अल्बर्ट पेंग। तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ए पेंग और डब्ल्यू पेंग दोनों का नाम क्या है, दिया जा सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो मार्फोलॉजिकल सिस्टम थियरी है वो किसने दिया था, डब्ल्यू पेंग ने दिया था, यानी वाल्टर पेंग ने दिया था। इनके पिताजी थे, उनका नाम था ए पेंग, अल्बर्ट पेंग, जिसको हम आगे देखेंगे कि उनका क्या योगदान रहा है। तो यहाँ पर जो थियरी दी गई है, इनके क्या करने हैं, नाम को अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर साल पूछा जाना तय है, ठीक है। तो आप लोग इनकी थियरी को क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। चल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक।